नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। विधानसभा चुनाव खत्म होते ही बीजेपी लोकसभा चुनावों की तैयारी में जुट गई है। एमपी में बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए जल्द ही उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर सकती है। हाल ही में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ एमपी के नेताओं की मीटिंग हुई। ये मीटिंग 29 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा के लिए हुई थी। ये बैठक अन्य प्रदेश के लिए भी थी, लेकिन सबसे पहले एमपी पर चर्चा हुई। बैठक में मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, प्रदेश पार्टी संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जम्वाल, राष्ट्रीय सह संगठनात्मक महामंत्री शिव प्रकाश सहित 15 सांसद और नेता शामिल हुए। दिल्ली में बैठक से पहले प्रदेश बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के सदस्यों ने भी एक लंबी बैठक की थी। उन्होंने पार्टी के आंतरिक सर्वेक्षण के आधार पर हर लोकसभा क्षेत्र के लिए 3 पैनल तैयार किए, जो सबसे मजबूत उम्मीदवारों पर आधारित थे। ये पैनल 28 फरवरी को अमित शाह और जेपी नड्डा के सामने रखा गया था। केंद्रीय नेताओं के हर नाम निर्वाचन क्षेत्र पर विस्तार से चर्चा की गई है। कई क्षेत्रों में पार्टी में टिकटों की दौड़ तेज हो गई है। खबर है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना और ग्वालियर से टिकट के लिए जोर लगा रहे हैं, जबकि पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भोपाल, मुरैना और ग्वालियर से दावेदार हैं। बीजेपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी भोपाल और खजुराहो से टिकट पर नजर गड़ाए बैठे हैं। वहीं इस पैनल के अनुसार और पार्टी के संकेतों के अनुसार आगामी चुनावों में 50% से ज्यादा मौजूदा सांसदों को मैदान में नहीं उतारा जाएगा। संभावना है कि भोपाल लोकसभा सीट से सांसद प्रज्ञा ठाकुर, ग्वालियर से सांसद विवेक सेजवलकर, झाबुआ से सांसद जीएस डामोर, बालाघाट से सांसद धल सिंह बिसेन, राजगढ़ से सांसद रोडमल नागर, धार से सांसद छतर सिंह दरबार और मंदसौर से सांसद सुधीर गुप्ता का टिकट कट सकता है। इसके साथ ही पार्टी उन 5 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नए उम्मीदवारों के नामों पर विचार कर रही है, जहां फिलहाल मौजूदा सांसदों को नवंबर में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिए गए थे। अब राज्य में विधानसभा में सभी विधायक हैं। सूत्रों के अनुसार जिन 2 सांसदों को मैदान में उतारा गया और विधानसभा चुनाव हार गए, उनमें मंडला से केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और सतना से सांसद गणेश सिंह शामिल हैं। उन्हें आगामी चुनावों में मैदान में नहीं उतारा जा सकता। सूत्रों के अनुसार पार्टी 2024 के चुनावों के लिए नए चेहरे को मौका दे सकती है। केंद्रीय नेतृत्व भी किसी उम्मीदवार को तीसरे कार्यकाल के लिए उम्मीदवारी देने से हिचकिचा रहा है, जब तक कि उनका प्रदर्शन काफी ज्यादा ठीक ना हो। आपको ये बता दें कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में एमपी की 29 में से 28 सीटों पर जीत बीजेपी को मिली थी। 1 सीट पर कांग्रेस जीती थी और उस सीट पर जीत हुई थी नकुल नाथ की, जो कमलनाथ के बेटे हैं। पार्टी ने इस बार सभी सीटों पर जीत का लक्ष्य तैयार किया है। वहीं 28 में से 5 सांसदों को विधानसभा का टिकट दे दिया गया था। वे सीटें अब खाली हैं। ऐसे में देखना होगा कि कितने मौजूदा सांसदों को बीजेपी झटका देती है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।